जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जैसा कि आप लोगों की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि सर मीन, मोड और मीडियन वाले यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आज के बाद कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्पेशली रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका ये फेवरेट टॉपिक है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर मानक विचलन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। आपको भी अगर मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा लोगों की डिमांड आई तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का अपना टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड और रेंज। चलिए फिर देखते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं द मीन। मीन कहें या फिर अर्थमेटिक मीन कहें या फिर एवरेज यानी माध्य, समांतर माध्य या फिर औसत, ये तीनों एक ही हैं। देखिए क्या है मीन। इट इज़ फाउंड बाई एडिंग ऑल द नंबर्स इन द डेटा सेट एंड डिवाइडिंग इट्स बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन द डेटा सेट। मतलब कि जितने नंबर्स हैं उन सभी नंबरों का सम और जितनी संख्याएं हैं उनसे अगर हम भाग दे देंगे तो हमको निकल के आता है मीन यानी कि माध्य। माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं? माध्य को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, एक्स पे बार, इससे भी हम माध्य को डिनोट करते हैं। देखिए जो माध्य होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उनका सम हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर अपॉन में हो जाएगा नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये हो जाएंगे टोटल जितने भी संख्याएं दी हैं उन सभी का योग बटे में जितनी संख्याएं हैं वो, उसको कहेंगे हम माध्य कहें या फिर समांतर माध्य कहें या फिर औसत। ये तीनों एक ही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। एक एक करके पहले सभी की आप डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद आपको 3 से 4 एग्जाम्पल करा देंगे। सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और सभी क्लियर हो जाएगा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है या फिर मोड मतलब माध्य या फिर बहुलक या माध्यिका क्या होती है, ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए मीन, मीडियन की बात करते हैं तो इफ़ द टर्म्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो भी टर्म्स दिए हैं उनको या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में लिख लेंगे और फिर जो मिडल में जो वैल्यू आएगी उसको कहते हैं मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका बोलते हैं उसको। और माध्यिका निकालते कैसे हैं? अगर ऑड नंबर, अगर जो भी नंबर्स दिए हैं उनकी संख्या अगर ऑड है, ऑड मतलब अगर विषम है, तो जो माध्यिका होगी वो हो जाएगी n+1/2, ये हो जाएगा अगर विषम है, अगर नंबर्स विषम है। और अगर नंबर अगर सम है, इन केस ऑफ इवन नंबर, मतलब अगर जो संख्याएं दी गई हैं उनकी संख्या अगर सम है तो उसकी मीडियन कैसे निकालेंगे? उसको मीडियन निकालने का तरीका होता है n+2 इसका एवरेज ले लेंगे, मतलब जो हमारा n/2वां पद होगा और n+2/2वां पद होगा, इसका हम एवरेज ले लेंगे और एवरेज का ही है जो हमारा मीडियन हो जाएगा वो उसका एवरेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे मीडियन निकालेंगे, कैसे मोड निकालेंगे या फिर कैसे मीन निकालेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बार हम पहले डेफिनेशन बता दे रहे हैं, उसके बाद हम जब लोग क्वेश्चंस पर चलेंगे तो सब एक एक करके आपको सब क्लियर करा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है? मोड क्या होता है? मोड मतलब होता है बहुलक। द मोड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच अकर्स विच जनरेट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज हुई है। मतलब कोई ऐसी जो हमारे पास सीरीज़ दी गई उसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर यूज़ हुआ होगा उसको हम कहते हैं बहुलक मतलब मोड। अगला देखते हैं। अब बात आती है रेंज की। रेंज मतलब परास। तो परास में क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम घटा देते हैं तो हमारी रेंज निकल के आ जाती है। रेंज मतलब परास निकल के आती है। मैक्सिमम जो फ्रिक्वेंसी होगी उसमें से हम मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम घटा देंगे तो हमें परास प्राप्त हो जाती है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द मीन, ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें मीन, मीडियन और मोड निकालना है। मीन मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक को आपको निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए जो सीरीज़ दे रखी है इसमें से मीन निकालना है। मीन मतलब माध्य। तो माध्य हमने क्या बताया था आपको कि टोटल नंबर, सभी जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सभी का सम करिए, मतलब उन सबको जोड़िए और जितने नंबर हैं उनको आपस में उससे भाग दे दीजिए। जब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 52। और ये देखिए टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, टोटल नंबर अब 13 और इनका योग आ रहा है 52/13। जब कर देंगे तो हो जाएगा 4। तो यहाँ से इनका माध्य आ जाएगा 4।
माध्य तो यहाँ से 4 निकल के आ गया। अब बात करते हैं मीडियन। मीडियन मतलब होता है माध्यिका। माध्यिका की बात करेंगे तो माध्यिका में हमने बताया था या तो जो सीरीज दी गई हो उसको आप या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लें या फिर घटते हुए क्रम में लिख लें। तो यहाँ देखिए हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो सबसे पहले 2, जिन 2 2 कितने बार है, 3 बार, तो 2 को लिख लिया। फिर उससे 2 से बड़ा 3, फिर 3 को लिख लिया। फिर 3 से बड़ा है 5, तो फिर 5 को लिख लिया, फिर लिख लिया 6 को। तो ये हमारी बढ़ते हुए क्रम में ये सीरीज बनकर तैयार हो गई। अब इसमें देखिए हमने बताया था विषम, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, विषम तो 13 है। तो विषम है तो यहाँ से विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, n+1/2। तो 13 + 1/2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 14/2, मतलब हो जाएगा 7वां पद। 7वां पद होगा वो इसका माध्यिका हो जाएगी। देखिए 7वां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 7वां पद है 5, तो इसकी माध्यिका हो गई 5। इसको निकालने का एक और तरीका है, एक एक दोनों तरफ से काट दीजिए। एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए। जो लास्ट में बचेगा वही, ये देखिए 5 बच रहा है, तो यही इसकी माध्यिका हो गई। यही माध्यिका हो गई। या तो आप उससे उस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ऑड है तो 13 ऑड था, 13 में +1 करके अपॉन में 2 कर देंगे तो 14/2, तो हो जाएगा 7वां पद। 7वां पद भी यहाँ से 5 है। इस टाइप से निकालेंगे तो भी आंसर 5 ही आएगा। अब देखते हैं मोड। मोड क्या बोलता है, मोड क्या होता है, मोड मतलब होता है बहुलक, जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुआ। तो देखिए 2 कितने बार यूज हुआ है, 3 बार। 3 कितने बार यूज़ हुआ है, 3 बार। 5 देखिए कितने बार यूज हुआ है, 5 हुआ है 5 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन यूज़ हुआ है, 5, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। बहुलक हो जाएगा इसका 5। अगर यहीं हम परास की रेंज की बात कर लें, रेंज मतलब होता है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो हाईएस्ट कितनी है यहाँ से 6, और लोएस्ट कितनी है 2। तो 6 में से 2 को जब घटा देंगे तो आएगा कितना, 4। तो इसकी रेंज हो जाएगी, परास हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 4। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अब की बार आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आपका बच रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए ये नंबर्स दिए हैं हमको, और यहाँ पे अगर हमको मीन मतलब इसका माध्य निकालना हो, तो माध्य निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। माध्य निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था, जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी का ऐड कर दीजिए। सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 7 15 9 24 और 16। यहाँ से इनका टोटल ऐड आ जाएगा, टोटल ऐड आ जाएगा 71। और देखिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो टोटल ऐड कर लिया, और जितने भी नंबर हैं उनसे हम उसको भाग दे देते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इसको इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 8.875। देखिए 8.875, ये इसका माध्य बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको औसत बोल सकते हैं, या फिर इसको समांतर माध्य। हम आपको पहले बता चुके हैं, ये तीनों औसत, माध्य और समांतर माध्य, ये तीनों एक ही होते हैं। अब इसी में हम पूछ लेते हैं कि मीडियन, इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन मतलब माध्यिका है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। तो इसको हम पहले तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो पहले देखिए 2 के बाद एक और 2 है, तो 2 इधर आ गया। फिर 2 से बड़ा 4, फिर 4 से बड़ा 6, फिर हो जाएगा 7, फिर 9, फिर आ जाएगा 16 और फिर 25। लिख लिया। अब देखिए टोटल काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मतलब सम है। तो सम के लिए क्या बताया था, n/2 प्लस n+2/2 वहाँ पद। तो n/2 करेंगे तो 8 हैं, टोटल 8 हैं, 8/2 करेंगे तो हो जाएगा 4वां पद। 4वां पद और 4+1 मतलब 5वां पद। चौथा और 5वां पद का एवरेज ले लेंगे, वही इसकी माध्यिका होगी। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिखे थे, 2 2 6 7 9 16, यहाँ 4 और था, 16 और 25। तो यहाँ से चौथा पद देखिए क्या हो जाएगा, चौथा पद यहाँ से हो जा रहा है 6 और 5वां पद हो जा रहा है 7। तो 6 + 7 अपॉन में 2 कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13/2 बराबर हो जाएगा 6.5। तो 6.5 इसकी क्या हो गई, माध्यिका हो गई। और इसको करने का हम लोग एक और तरीका बताया था आपको कि दोनों तरफ से काटते रहिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इस तरफ से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए। अब देखिए 2 बच गए, ये 2 बच गए, इन्हीं 2 को जोड़कर अपॉन में 2 कर दीजिए। 6 + 7 प्लस अपॉन में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13/2 बराबर हो जाएगा 6.5। अब इसका क्या रह गया, अब इसमें मोड मतलब बहुलक निकाल लीजिए। तो देखिए कौन सी संख्या ज़्यादा बार यूज़ हुई है। तो देखिए 2 जो है वो 2 बार यूज़ हुई है, और जितनी भी संख्या है वो सब 1 बार यूज़ हुई है। तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। और रेंज की अगर बात कर लें मतलब परास, तो इसका परास क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इसका क्या है 25, और लोएस्ट मतलब सबसे कम 2। तो इसमें 25 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 23। 23 इसका हो जाएगी
परास। अगला देखते हैं, इसमें देखिए नंबर्स दे रखे हैं आपके सामने, और इसका अगर माध्य की बात कर ले मतलब मीन निकालने के लिए बोल दे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबका ऐड करेंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे 5, 20, 25, 15, 40, इन सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120। और कितनी संख्याएं हैं उनसे हम भाग दे देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 जो है और एक 7, तो 7 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 17.14। ये इसका क्या हो गया, ये उसकी हो गई माध्य, मीन, ये इसका हो गया माध्य। अब बात करते हैं मीडियन की। जब मीडियन की बात करेंगे तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम या फिर घटते हुए क्रम में लिख लेंगे। तो हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं, तो 5, फिर हो जाएगा 5 से बड़ा 10, फिर आ जाएगा 10 से बड़ा 15, 15 दो बार है तो 2 बार लिख लेंगे एक साथ, फिर 20, फिर 25 और फिर 30। तो इसकी अगर माध्य मीडियन की बात कर रहा है, माध्यिका की बात कर रहा है, माध्यिका के लिए हमने क्या बताया, देखिए एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काट देंगे, एक इधर से काटेंगे और इधर से काटेंगे, बचा क्या हमारे पास 15, तो 15 ही इसकी माध्यिका हो जाएगी। वैसे फॉर्मूला से करते तो कैसे करते, टोटल संख्या कितनी है 3, 3 6 1 7, तो हो जाएगा n+1/2 तो 7 + 1/2 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8/2, मतलब चौथा पद देखिए कौन सा, 1, 2, 3 और 4, चौथा पद यहाँ से क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ से इसकी मीडियन हो जाएगी 15। अब इसमें बात कर लेते हैं मोड मतलब बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या यूज़ हुई है, सबसे ज़्यादा बार संख्या यूज़ हुई है 15, तो इसका बहुलक हो जाएगा 15। अब रेंज की अगर हम बात कर लें तो रेंज सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी यहाँ से 30 और सबसे छोटी यहाँ से हो जाएगी 5, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होती है रेंज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। अब देखते हैं मीन, मोड और मीडियन, इन तीन मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में एक संबंध होता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में दो दे दी जाती हैं, अगर माध्य दे देगा बहुलक दे देगा, अब पूछ लेगा माध्यिका क्या होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट एक रिलेशन होता है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर हो जाएगा 3 × माध्य माइनस माध्यिका। ये आपके सामने जो फॉर्मूला दे रखा है, मीन माइनस मोड = 3 × मीन माइनस मोडियन। इसमें आपको 2 वैल्यू दे देगा और तीसरी की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन जो हमारा फॉर्मूला है वो कैसे पुट होगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मीन मतलब माध्य दे रखा है 22.5, मीडियन मतलब माध्यिका दे रखा है 20 और मोड बहुलक पूछा है। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था ये होता है, तो यहाँ से मीन डायरेक्टली लिख दीजिए, मतलब 22.5 दे रखा है माध्य और मोड पूछा है तो मोड हो गया x = 3, मीन मतलब माध्य कितना दे रखा है 22.5 और माध्यिका मीडियन देखिए कितना दे रखी है 20, तो इसमें से इसको घटा देंगे 20। यहाँ से जब इसको घटाएंगे 22.5 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 2.5, तो 2.5 बराबर इधर देखिए क्या है 22.5 माइनस x, ये इधर का 7.5 इधर लेके आएंगे तो 7.5 22.5 में से माइनस हो जाएगा और माइनस का x को उधर ले जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 22.5 माइनस इसका मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7.5। 22.5 में से 7.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। तो इसका जो मोड निकल के आ गया वो यहाँ से आ गया 15। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है, 2 वैल्यूज़ दे देगा और तीसरी हमसे पूछ लेगा कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब बात कर ले हैं माध्य की। जो मीन होता है, मीन माध्य, वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन। तो 3 प्रकार के हमारे जो यूज़ होते हैं वो अर्थमेटिक मतलब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। 3 माध्य हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं और स्पेशली जो हमारा मेन काम होता है वो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ होता है। हार्मोनिक मीन का हमारा यूज़ बहुत ही कम होता है, लेकिन हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे, उसका जो फॉर्मूला होता है उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से देखिए अर्थमेटिक मीन, वो तो हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं उन सब का योग और जितने नंबर हैं उनकी संख्या से उसमें हम भाग दे देते हैं। ज्योमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं GM, उसमें जितनी भी संख्या होती हैं उनका आपस में गुणा कर दें। मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी हैं A B C, 3 संख्या दे रखी है, तो तीनों को आपस में गुणा करेंगे और जितनी संख्याएं होंगी उतना आप बाहर लगा देंगे, उसमें रूट के बाहर वो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा GM। और AM और GM में हमेशा रिलेशन होता है जो अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य जो होता है वो गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ से देखिए कुछ एक एग्जाम्पल है उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 और 25 का अर्थमेटिक मीन मतलब मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़िए,
25 और 4 29 और कितनी संख्याएं हैं 2, तो अपॉन में कर दीजिए 2, तो यहाँ से आ जाएगा 14.5। 14.5 आ गया इसका AM मतलब अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य आ गया इसका 14.5। और इसके अगर हम गुणोत्तर माध्य की बात कर लेते हैं तो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए रूट में दोनों संख्याओं गुणा करिए 25 × 4 और दो संख्याएं इसलिए बाहर में 2 लगा दीजिए, तो यहाँ से 25 × 4 करेंगे 100 और 100 के जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 10 × 10। जब बाहर 2 लगाए तो 2 फैक्टर बना के हम 1 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए AM निकल के आया था 14.5 और यहाँ से गुणोत्तर माध्य निकल के आ रहा है 10, तो AM हमेशा GM से बड़ा होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। चलिए फिर इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन का वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट में मानक विचलन जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।